राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मंदोदरी रावण के वध के बाद भगवान राम से क्यों मिलने आई थी। तो मंदोदरी अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने आई थी कि इतने बलशाली रावण को, इतना बुद्धिमान, इतना बलशाली और तीनों लोगों का आधिपत्य, इतना काल को भी जिसने अपने अधीन किया था, क्योंकि रावण कोई साधारण इंसान नहीं था, वो बहुत बलशाली था। एक तो ब्राह्मण कुल का था और वो तो देवों को जब चाहे आह्वान करो तो उनको आना ही पड़ता था। रावण इतना बल, और शिव तांडव जो बोलते हैं कि उसने ही उसकी रचना करी थी। रावण इतना बलशाली था। और जब मंदोदरी आई राम जी से मिलने, तो जैसे ही राम जी पर उनकी छाया पड़ने वाली थी, राम जी दूर खड़े होकर प्रणाम करने लगे और कहा, माता आपके शोक का कारण मैं हूँ, आपके आंसू का कारण, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मंदोदरी ने कहा, नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसे बलशाली रावण जिसने काल को भी अधीन कर रखा था, इसको मारने की शक्ति किसमें है, इतना बल। तो भगवान राम ने कहा, माँ आपको मिला प्रश्न का उत्तर। उन्होंने कहा, हाँ, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ होने के बाद भी कुदृष्टि रखने वाले रावण का तो यही होना था। पर मुझे आज पता चल गया, सारा वैभव, सब कुछ होने के बाद भी पर स्त्री का की परछाई भी अपने पर ना पड़ने देना, ये सिर्फ भगवान राम में ही ये शक्ति थी कि जो रावण को मार सके, ऐसा मंदोदरी ने कहा। पर एक कारण ये भी बताते हैं कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए शूर्पणखा इसके पीछे थी, क्योंकि शूर्पणखा जब वन में गई थी राम जी और लक्ष्मण को रिझाने के लिए, और वो इधर उधर घूम रही थी कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। और सीता मैया से कह रही थी कि इन सूखी लकड़ी के पीछे क्या लगे हो, ऐसी तो मैं देखो कितनी सुंदरी हूँ ऐसी। तब राम जी ने कहा, नहीं, मेरा तो विवाह हो गया है, तुम लक्ष्मण से पूछो। फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाने लगी, तो फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर कर रही थी। उन्होंने कान और नाक काट दिए उसके और कहा कि ना इसको लज्जा है और ना ये सुनती है, क्योंकि इसको कुछ सुनाई भी नहीं देता। जब से हम समझा रहे, इसको कुछ समझ नहीं आता। तब वो रावण के पास गई रोते हुए, और उसने कहा कि उसमें तो बहुत अभिमान है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तब रावण को क्रोध आ गया कि मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली कौन है। और उसने कहा, उसकी स्त्री तो इतनी सुंदर है, भैया वो वन में क्या कर रही है, उसे तो आपके पास होना चाहिए था, रानी बन के रहना चाहिए था आपकी। तब रावण के मन में ये कुबुद्धि उसने डाल दी थी शूर्पणखा, एक ये भी कहते हैं। इस कथा से तो यही हमें पता चलता है कि अपने घर में जो भी भगवान ने दिया है उसमें संतोष रखें, क्योंकि कुदृष्टि और जो भी भाव हमारे मन में आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो सर्वनाश का कारण बनता है और सुख शांति सब छीन लेता है, क्योंकि गृहस्थी में फिर शांति में रहते हैं। तो इसलिए जो दिया है भगवान ने उसी में शांति रखें और खुश रहें, और श्री राधे राधे बोलते रहे। श्री राधा राधा